हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज धनु राशि के बारे में जानेंगे। मई 2022 पूरा महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अचानक शादी का रिश्ता कब आ सकता है, विवाह के रिश्ते की बात कब करें, विवाह का विचार कब बन सकता है, प्रेम विवाह रिश्ते की बात कब करें, या धन का लाभ किस दिन हो सकता है, अचानक लाभ कब हो सकता है, जल्दबाजी कौन से दिन में सावधानी रखनी है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। हर एक दिन की जानकारी दूंगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि धनु राशि है, तभी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। तो कुंडली, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें चंद्रमा 9 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, तभी आपकी धनु राशि होगी। और यह जानकारी चंद्र गोचर के आधार पर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 मई के बारे में। यह पूरा दिन आपके लिए कैसा रहेगा। यदि आमदनी की दृष्टि से देखें तो 1 मई का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अचानक लाभ, आमदनी अच्छी रहेगी। और व्यापार में है चाहे नौकरी में है, लाभ की दृष्टि से यह दिन बुरा नहीं है। लेकिन इस दिन कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे संतान के स्वास्थ्य पर या संतान से संबंधित कोई चिंता रह सकती है संतान है तो। या आप स्टूडेंट हैं, आपकी धनु राशि है, तो 1 मई यह पूरा दिन आपके लिए ठीक नहीं है। खान पान पर ध्यान देवें और एग्ज़ाम पर ध्यान देवें, पढ़ाई पर ध्यान देवें तो ठीक रहेगा। गुस्सा भी कम करेंगे तो ठीक रहेगा। चिड़चिड़ापन भी कम करेंगे तो ठीक रहेगा। और अच्छे लोगों की संगति करें 1 मई के दिन। और कोई व्यक्ति अच्छा है और आपके साथ जुड़ना चाहता है 1 मई के दिन, तो आपके लिए यह अच्छा योग भी है कि वह भी आपके लिए लाभ वाला हो सकता है। तो कुल मिलाकर 1 मई के दिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, पेट संबंधित रोगों पर ध्यान देना है, विशेषकर स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और खान पान पर ध्यान देना एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर आपकी धनु राशि है, आप स्टूडेंट नहीं हैं, तब भी 1 मई के दिन स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य लगावें, खान पान पर ध्यान अवश्य देवें। और घर के जितने बुजुर्ग हैं उन पर भी ध्यान 1 मई के दिन जरूर लगावें। अब बात करेंगे 2, 3, 4 मई, ये 3 दिन कैसे रहेंगे। इच्छित वस्तुओं पर खर्च होगा। ऐसी कोई इच्छा आपके मन में आती है और कोई वस्तु आप खरीदना चाहते हैं या कोई खान पान वाली रुचि भी है, तो उस पर आप खर्च अवश्य करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वभाव ठीक रहेगा। इन 3 दिनों में आपका आचरण अच्छा रहेगा। जो भी इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। धन का लाभ अवश्य होगा, चाहे व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं। मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि मान सम्मान बढ़ सकता है इन 3 दिनों में। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। और इसके साथ ही यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो विवाह का विचार बन सकता है इन 3 दिनों में। तो यहाँ पर माता पिता को ध्यान लगाना पड़ेगा कि संतान की धनु राशि है तो उसके लिए रिश्ते की बात करेंगे या उससे बात करेंगे तो वह भी तैयार हो जाएगा या हो जाएगी। लड़की है तो तैयार हो जाएगी इन 3 दिनों में, तो विवाह का विचार बन सकता है। अब 5 और 6 मई के बारे में जानेंगे। ये 2 दिन कैसे रहेंगे। शादी के रिश्ते की बात कर सकते हैं इन 2 दिनों में। अचानक रिश्ता नहीं आएगा इन 2 दिनों में, लेकिन आप कहीं रिश्ते की बात कर सकते हैं या कहीं से रिश्ता आता है तब भी बातचीत अवश्य करें। यहाँ पर एक सामान्य अच्छा योग है, शादी के रिश्ते की बात कर सकते हैं। तो आपके पास कोई बायोडाटा है, पड़ा है, किसी लड़की का है, आपका लड़का है, या आपकी लड़की है किसी लड़के का, पूरा विवरण आपके पास आया, जन्म तिथि, तारीख, समय, स्थान, तो वहाँ आप बातचीत करें। अगर कुंडली मिल रही है, मिलान अच्छा हो रहा है, बातचीत अवश्य करें। खान पान में ये दोनों दिन अच्छे रहेंगे 5 और 6 मई। धन का लाभ भी होगा। व्यापार में भी शुभ, नौकरी में शुभ स्थिति रहेगी। दूर यात्रा का विचार बन सकता है या योग बन सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान इन 2 दिनों में लगावें। और यदि कोई धनु राशि वाली महिला है तो पति के स्वास्थ्य पर ध्यान लगावे इन 2 दिनों में, क्योंकि स्वास्थ्य नरम रह सकता है। पैतृक संपत्ति या पिता की, दादा की कोई संपत्ति है तो उससे संबंधित 5-6 मई के दिनों में बातचीत करेंगे। परिवार में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कोई विवाद है तब भी दूर होगा और लाभ मिल सकता है। अब 7, 8, 9 मई के बारे में जानेंगे। 3 दिन कैसे रहेंगे। इन 3 दिनों में चंद्रमा आपकी राशि से 8वां रहेगा।
तो विचारों की अधिकता रहेगी और व्यर्थ के विचार तो नुकसान देंगे, इसलिए व्यर्थ विचार मस्तिष्क में ना लाएं। खान पान में थोड़ा सा ध्यान इन दिनों में अवश्य लगावें। स्वास्थ्य पर भी ध्यान अवश्य देवें, पुरानी कोई बीमारी है तो ध्यान लगावें। धन का लाभ इन दिनों में जरूर होगा, धन का लाभ अवश्य होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, जल्दबाजी से बचें। और परिचित से रिश्ता आ सकता है, कोई परिचित व्यक्ति है, जान पहचान का रिश्तेदार है, वहाँ से रिश्ता आ सकता है, या आप भी किसी परिचित व्यक्ति से बातचीत करते हैं 7, 8, 9 मई को तो लाभ मिल सकता है। अब बात करेंगे 10 और 11 मई के बारे में। सामाजिक कार्यों में, विवाह में या कोई मांगलिक कार्य है वहाँ आना जाना हो सकता है, धार्मिक कार्य है वहाँ पर आना जाना हो सकता है। किसी से पैसा मांगते हैं तो इन 2 दिनों में 10 और 11 मई को मांगेंगे उससे पैसा तो वह पैसा भी आ सकता है। पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, धन लाभ, चाहे नौकरी या व्यापार में, तो लाभ वाली स्थिति अच्छी है। सुख के जितने भी साधन हैं इन 2 दिनों में आपको मिलेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। खरीदारी का योग भी बनेगा इन दिनों में। बुरे लोगों से बचें इन दिनों में। स्वभाव थोड़ा सा तेज रहेगा, इसलिए सावधानी, यहाँ पर स्वभाव पर भी ध्यान अवश्य लगावें। अब बात करेंगे 12 और 13 मई, ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। आपकी राशि से चंद्रमा दशम स्थान पर अच्छी स्थिति में है। नौकरी का योग या नौकरी में बदलाव हो सकता है, नई नौकरी मिल सकती है। मेहनत ज़्यादा रहेगी लेकिन लाभ भी होगा इन 2 दिनों में, 12 और 13 मई को। व्यापारी हैं तब भी शुभ स्थिति है, नौकरी में है तब भी शुभ स्थिति है। पैतृक संपत्ति का लाभ, पिताजी से लाभ, खरीदारी का योग, इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का योग बनेगा 12-13 मई 2 दिनों में। भौतिक लाभ भी हो सकते हैं, दूसरे जितने भी सुख के साधन हैं, घर में कोई वस्तु ला सकते हैं खरीद कर, तो सुख सुविधा में वृद्धि होगी। अचानक शादी का रिश्ता आएगा 12-13 मई को। तो 12-13 मई 2 दिन बहुत अच्छे हैं, कहीं से अचानक रिश्ता आ सकता है, आता है, और लाभ ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। विवाह का रिश्ता पक्का भी हो सकता है। यदि किसी से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तब भी इन 2 दिनों में परिवार में बातचीत अवश्य करें कि मैं शादी करना चाहता हूँ, उस लड़की को पसंद करता हूँ, या लड़की है तो किसी लड़के को पसंद करती है, तो इन दिनों में बातचीत अवश्य करें परिवार में। 14-15 मई, इन 2 दिनों में कैसी स्थिति रहेगी अब इसके बारे में जानेंगे। तो शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान लगावें। 14 और 15 मई इन 2 दिनों में गुस्सा रह सकता है, इसलिए यहाँ पर गुस्से पर भी ध्यान देवें, चिड़चिड़ापन रहेगा। अचानक लाभ अवश्य मिलेगा, आमदनी बहुत अच्छी रहेगी, चाहे व्यापार में है चाहे नौकरी में है। मित्रों से मिलना हो सकता है, आनंद की प्राप्ति होगी। और धर्म में रुचि है आपकी, शुरू से ही धार्मिक हैं, तो ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। इन 2 दिनों में आप सुबह उठते ही भगवान का ध्यान अवश्य करें, यदि धार्मिक नहीं है तब भी, तो ये 2 दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो ठीक रहेगा, और वैसे धार्मिक हैं तो गुस्सा आएगा ही नहीं। अब बात करेंगे 16-17 मई के बारे में। पारवा चंद्रमा रहेगा, तो आमदनी तो ठीक है, आमदनी में तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि जितना पैसा आ रहा है उतना आप खर्च कर देते हैं, या कोई बड़ा खर्चा 16-17 मई को करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। अनावश्यक खर्च नुकसान दे सकता है। मन की इच्छा अनुकूल काम करेंगे तो मन की इच्छा हो गई और कोई महंगी वस्तु खरीद ली या कोई बड़ा खर्चा कर दिया तो समस्या भी हो सकती है। आंखों पर ध्यान देवें इन दिनों में, आंखों की पुरानी समस्या है तो आंखों पर ध्यान देवें। लेन देन में भी सावधानी रखें, किसी को उधार पैसा इन दिनों में ना देवें। यात्रा में भी सावधानी रखें। अच्छे लोगों की संगति रखेंगे इन 2 दिनों में तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा फिर चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, गलत काम करेंगे। अचानक विवाह का रिश्ता जरूर आएगा इन 2 दिनों में। तो कुल मिलाकर रिश्ते के मामले में ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, परिवार वालों से आप ढंग से बातचीत नहीं करेंगे, या कहीं से रिश्ता आया अचानक आप ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आपको इसका हर्जाना फिर लेट हो सकता है मामला, शादी का मामला। शादी का विचार नहीं है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन अगर शादी करना चाहते हैं और इन 2 दिनों में रिश्ता आता है कहीं से अचानक और ध्यान नहीं देंगे तो फिर नुकसान आपका ही है, इसलिए ध्यान देवें। चंद्रमा ठीक नहीं है। 18-19 मई के बारे में जानेंगे। आपकी राशि पर ही चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो विचारों में परिवर्तन
बार बार विचारों में परिवर्तन आएगा। कभी क्या सोचा कभी क्या सोचा, तो इन 2 दिनों में सावधानी रखें, व्यर्थ ना सोचें। खान पान में रुचि रहेगी, अच्छा खान पान रहेगा, शौकीन स्वभाव रहेगा, चंचलता भी रहेगी थोड़ी सी, और मौज मस्ती आनंद के कार्यों में रुचि रहेगी, घूमना फिरना, इस प्रकार का योग बनेगा। धन का लाभ भी होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। धार्मिक विचार भी बनेगा। शादी के रिश्ते की बात कर सकते हैं इन दिनों में, तो माता पिता आगे होकर कहीं बातचीत अवश्य करें इन 2 दिनों में। और कहीं से रिश्ता आता है तब भी ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। थोड़ा सा गुस्सा रह सकता है 18-19 मई को। अब बात करेंगे 20 और 21 मई के बारे में। ये दोनों दिन कैसे रहेंगे, तो शिक्षा में ठीक ठीक हैं, लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, कम बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख ठीक ठीक रहेगा। नई योजना पर काम कर सकते हैं, नई कोई योजना बन सकती है या नया काम करने की इच्छा बन सकती है। पैतृक संपत्ति या पिता की संपत्ति या पिताजी से कोई लाभ 20 और 21 मई को मिल सकता है। अब बात करेंगे 22, 23 और 24 मई 3 दिन कैसे रहेंगे। धन का लाभ होगा, तो आमदनी में कोई समस्या वाली बात नहीं है। धन का लाभ है तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी है। धार्मिक कार्य या शुभ कार्यों में आना जाना हो सकता है, कहीं विवाह में जाना हो सकता है, या किसी और फंक्शन में आना जाना हो सकता है, या कहीं पूजा है मंदिर में जाना, इस प्रकार की इच्छा बनेगी। यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है। छोटे भाई बहनों का उनके साथ ठीक ठीक रहेगा इन दिनों में। अचानक लाभ का योग भी बनेगा, खरीदारी का योग भी बनेगा। गुस्सा चिड़चिड़ापन अवश्य रहेगा इन 3 दिनों में। शत्रु दूर रहेंगे, तो यह फायदे वाली स्थिति है। शत्रु पास में नहीं आएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई काम है तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर समस्या वाली बात इन 3 दिनों में नहीं है। अब बात करेंगे 25 और 26 मई। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपकी राशि से चौथा है। चौथा चंद्रमा खराब होता है, लेकिन विवाह का विचार बनेगा। शादी करने की इच्छा हो सकती है, तो माता पिता ध्यान देंगे। बच्चे की या बच्ची जो लड़की है उसकी धनु राशि है तो माता पिता ध्यान देवें। बच्चे का विचार है और माता पिता भी ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। यदि किसी से प्रेम करते हैं, आपकी धनु राशि है, तो माता पिता से इस मामले में भी बातचीत करेंगे परिवार में इन 2 दिनों में 25-26 मई को, तो लाभ मिलेगा। अचानक शादी का रिश्ता भी आएगा 25 और 26 मई को। चौथा चंद्रमा होकर भी लाभ मिलेगा, लेकिन मन में अनगिनत विचार भी रहेंगे इन 2 दिनों में। क्या करूं क्या ना करूं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और विवेक के साथ विचार करें। बुद्धि को एक जगह केंद्रित करें। सोच विचार कर काम करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ज़्यादा विचार करना भी ठीक नहीं। शिक्षा में दोनों दिन ठीक हैं। भूमि मकान वाहन खरीदने का भी विचार बन सकता है। मकान में परिवर्तन करने का विचार भी बन सकता है इन 2 दिनों में 25 और 26 मई को। यात्रा का विचार भी बन सकता है। नौकरी व्यापार सभी में शुभ स्थिति रहेगी। पिता से लाभ मिलेगा। व्यर्थ बातचीत से बचें, व्यर्थ बहस ना करें। तो अब कहीं से रिश्ता आया और बातचीत करते समय सावधानी नहीं रखेंगे, बहस करेंगे तो फिर समस्या हो सकती है। रिश्ता तो आएगा इन 2 दिनों में। अब बात करेंगे 27 और 28 मई के बारे में। तो ये दोनों दिन आमदनी की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। बस ध्यान रखना है खान पान पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। जल्दबाजी ना करें। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो 27 और 28 मई इन 2 दिनों में आमदनी में कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा शिक्षा पर, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर ध्यान देवें, स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। घर के बड़े बुजुर्गों से अच्छा बोलें, अच्छा व्यवहार रखें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। पेट के रोग है, पहले से ही रोग है, तो पेट के रोग पर विशेष ध्यान देवें। संतान की चिंता रह सकती है या व्यर्थ चिंता भी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा चिंता करना ठीक नहीं। संतान पर खर्च का योग भी बन सकता है। अब बात करेंगे 29, 30 और 31 मई, ये 3 दिन कैसे रहेंगे। अंतिम स्थिति है। विवाह का विचार बनेगा इन 3 दिनों में 29, 30, 31 मई। संतान का विचार बन रहा है शादी का, तो माता पिता को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो माता पिता देखें कि अपनी संतान जो है आपकी, उसकी राशि कहीं धनु तो नहीं, अगर है तो इन दिनों में ध्यान दें। अगर आपकी धनु राशि है तो आप स्वयं
जल्दबाजी का कोई काम इन 3 दिनों में बिल्कुल ना करें। मान सम्मान में कोई कमी वाली स्थिति नहीं है, सम्मान मिलेगा और जो आप इच्छा करेंगे इन 3 दिनों में उसकी पूर्ति भी अवश्य होगी। आमदनी की दृष्टि से, अचानक लाभ की दृष्टि से, धन लाभ की दृष्टि से ये तीनों दिन अच्छे रहेंगे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। स्वभाव भी ठीक रहेगा, यात्रा का योग भी बनेगा और जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी, इच्छित लाभ आपको मिलेगा। अब कुल मिलाकर इस मई के महीने में धनु राशि वालों के लिए, वैसे तो मैंने जानकारी पूरी दे दी, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन से दिन ठीक नहीं है। एक तो 7 मई, 8 मई और 9 मई, ये 3 दिन ठीक नहीं है। 7 मई पूरा, 8 मई पूरा, 9 मई शाम को 5:05 तक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद फिर कोई समस्या वाली बात नहीं। 16 मई, 17 मई ये 2 दिन पूरे ठीक नहीं है। इसके बाद 25 और 26 मई ये 2 दिन भी ठीक नहीं है। लेकिन 25 और 26 मई को विवाह का विचार बनेगा। प्रेम विवाह करते हैं, विवाह करना चाहते हैं तो परिवार में बातचीत करें तो लाभ मिलेगा। अचानक रिश्ता आएगा और ढंग से बात करेंगे इन दिनों में तो ठीक रहेगा। कुल मिलाकर इन दिनों में बहस ना करें, व्यर्थ विवाद से बचें, थोड़ा सा ध्यान देवें और ज़्यादा विचार इन दिनों में बिल्कुल ना करें। तो पूरी स्थिति आपके सामने क्लियर है मई महीना धनु राशि। और अब एक बात और समझ लें कि यदि आपको मेष से लेकर वृश्चिक राशि तक जानकारी चाहिए कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन 8 राशियों की स्थिति क्या रहेगी मई महीने में, तो यहाँ नीचे लिंक मैंने डाल दिया है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप अवश्य देखें। और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आगे जानकारियाँ आपको हर महीने की मिल पाएगी। तो यहाँ सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे अवश्य दबाएं और इस वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।